मंदोखेल साहब, आपके ख्याल में पीटीआई जो अब एहतजाज की कॉल दे रही है, इसका क्या नतीजा निकलने जा रहा है? क्योंकि सिंधु साहब ये कह रहे हैं कि अब तो फैटल होगा अगर ये आते हैं, बड़ा खतरनाक नुकसानदेह होगा। पीटीआई का मानना यह है कि साडा की जाएगा, हमारा तो कुछ नहीं जा रहा भाई, अब नुकसान आपको होगा जो होगा। पीपल्स पार्टी इस सारे प्रोसेस को कैसे देख रही है? एहतजाज तो चले उनका हक है, लेकिन मसला तो ये है कि यहाँ पिछले एहतजाज में भी वायलेंस शुरू हो गया। अब पीटीआई कहती है स्टेट ने किया, स्टेट कहती है पीटीआई ने किया, ये एक अलग बहस है। लेकिन बहरहाल मार धाड़ शुरू होती है, तोड़ फोड़ शुरू होती है, हंगामा शुरू होता है यहाँ पर। आदिल अब्बास की पहले तो जो बात इनकी कि अंडू होगा 24वीं तरमीम, तो ख्वाब देखने में कोई अर्ज नहीं है। अंडू तो उस वक्त होगा जब पीटीआई 2/3 मेजॉरिटी लेके आएगी। पीटीआई 2/3 मेजॉरिटी तो छोड़िए, जो रमजान से पहले ऐलान किया है कि ईद के फौरन बाद एहतजाज, तहरीक, फलाना, ग्रांड अपोजिशन, वो सारी बातें किधर गई है? वो तो तहरीर भी नहीं हुई है। वो जो मौलाना साहब से कुर्बत थी या चकज़ई साहब थी, वो किधर गई सारी बातें? और दूसरी बात ये कि इनकी अपनी सफ़ों में जो दरार है। और फिर मैं ये भी कहूँगा कि ये 24वीं तरमीम तो खुद आप और रऊफ हसन जो उनके सेक्रेटरी इत्तलात थे, वो कह रहे थे ये तो मसौदा ही हमारा है। गौर खान साहब की आप सुनवाते उस तक का कि ये तो बेहतरीन मसौदा है। अभी खान साहब से पूछना है, खान साहब के पास गए, उसने दी मोटी मोटी गालियां कि कम वक्तों में जेल में पड़ा हो तुम लोग, अमेंडमेंट करो। सवाल ये कि ये तो इनका मुत्तफका मौलाना साहब के साथ मुत्तफका है। और फिर दूसरी बात ये कि ये जो ख्वाब देख रहे कि अंडू होगा, यानी अंडू से मुराद ये खान साहब रिहा होगा, रिहाई के बाद इलेक्शन होगा, 2/3 मेजॉरिटी लाएंगे, तो बाबा 2/3 तो छोड़े, जो आपके पास बचे कुछ सीटें हैं उनकी बचाने की फिक्र करो। उमर अयूब को नोटिस हो चुका है इलेक्शन कमीशन से, आपका एक एमएलए नायल हो चुका है। अभी जो आपके अपनी शौकत यूसुफजई साहब ने कहा मेरे साथ कई शो में कि मुझसे डिप्टी कमिश्नर ने एफिडेविट मांगा तो मैंने नहीं दिया। मैंने कहा क्यों दो एफिडेविट, तब रिजल्ट दूंगा। वो कह रहे 30-40 लोगों का हमारे लोगों ने एफिडेविट दिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शौकत यूसुफजई जो उनके वजीर इत्तलात था वो रिकॉर्ड पे हिस्सा है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये बेचारे तंग न करो ना। आप बोले यार कोई मसला नहीं है, आप सदर पाकिस्तान भी आपकी पार्टी का होगा, चारों सूबे भी आपके पास होंगे, सारे जो मौजूदा हुकूमत है वो सब जेल में होंगे, तो कोई अर्ज नहीं, कहने दो इन सारी बातों को। मगर वो एहतजाज कहाँ पे हो रहा है? वो खला में हो रहा है, अफगानिस्तान में हो रहा है, यूरोप में हो रहा है, किधर हो रहा है? वो किधर हो रहा है बताया देना। इंतज़ार कर लें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको एहतजाज की भी कॉल मिल जाएगी, आपको एहतजाज की जगह भी मिल जाएगी, आप कंटेनर भी रख लीजिएगा, आप वाटर कैनन भी रख लीजिएगा, आप सारी 38,000 पुलिस भी बुला लीजिएगा अपने सूबे की भी और यहाँ की भी, अपने से मुराद सिंध सूबे की भी। आप रबर बुलेट्स भी यूज़ कर लीजिएगा, आप लाइव बुलेट्स भी यूज़ कर लीजिएगा। आप रिकॉर्ड्स भी हॉस्पिटल्स के गैप कर लीजिएगा। आप बहुत कुछ कर दिया। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का पॉलिटिकल कल्चर होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज। बट ये बताएं ना, ये बुखारी साहब ये बताएं कि ये जो बार बार आपकी एहतजाज की कॉल है, इसने वो जो एक साख या वक़्त थी एहतजाज, पुरजोर एहतजाज की, वो खो नहीं दी। आपकी फाइनल कॉल भी नवंबर में निकल गई पीछे। अब क्या होगा? इसके फाइनल 2 है क्या? देखें आदिल, ऐसे नहीं है। आपकी तहरीकें जब चलती हैं, एहतजाज जब होते हैं तो वो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं और उसके बहुत से मराहल होते हैं। क्या मैं कहूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के शहीद होने के बाद, उसकी फांसी के बाद इन्होंने तहरीक नहीं की और फाइनल कभी नहीं कहा, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो की लॉन्ग मार्च नहीं आई, नवाज शरीफ की ट्रेन मार्च नहीं आई। फॉर गॉड सेक 40 चीजें आई होंगी, किसी ने ये नहीं कहा ये फाइनल ट्रेन मार्च है, किसी ने ये नहीं कहा फाइनल कॉल है। जब उनको रिलीफ मिला, जब बेनज़ीर भुट्टो लॉन्ग मार्च करके आई तो टॉपल हुई गवर्नमेंट गई। जब नवाज शरीफ लॉन्ग मार्च करके आया तो बेनज़ीर भुट्टो साहब जाना पड़ा। अब बात ये है कि हम तो इनकी गवर्नमेंट को लेजिटिमेट गवर्नमेंट कहते ही नहीं है ना, चले जाए। ठीक है, बात ये कि ये तो फॉर्म 47 की 17 सीटों के यार। अच्छा मंदोखेल साहब ये तो बता दें, ये 17 वाले बना दिए, आपसे क्या दुश्मनी थी? आपके तो 30-35 सीटें थी, आपको क्यों नहीं बनाया? मुझे तो यही नहीं समझ लग रही। मंदोखेल साहब क्यों नहीं आए? जी मंदोखेल साहब वो कह रहे हैं जरा जवाब दें, फिर मैंने आप ही को बना देते। सवाल बता दे, सवाल रिपीट करें। आपने इतनी अहम बात सुनी नहीं सर, ये मैं एहतजाज करता हूं आपसे इस बात। वो कह रहे हैं कि 35 सीटें थी, आपको वजीर आजम क्यों नहीं बनाया? 17 वाले को बना दिया मंदोखेल साहब, आप लोगों को क्यों नहीं बनाया? क्या वो 79 वाली दुश्मनी चल रही है अभी तक? वो 22 हमें छोड़ दे, हमें छोड़ दी, अपनी फिक्र कर, अपनी फिक्र करो। आप कहाँ खड़े हो? हम तो, मेरी बात सुनो, हमारे पास तो 2 सूबे मौजूद है, सिंध भी है, बलोचिस्तान भी है, हमारे पास सेनेट के चेयरमैन भी है, सदर पाकिस्तान भी है, 3 गवर्नर भी है। अपनी फिक्र कर। सर वजीर आजम भी है आपके पास, तो आपकी वोटों से बना हुआ है सर। स्पीकर भी आपकी वोटों से बना हुआ है सर, आधी चीजें ना करें ना।
मुस्तफा कमाल भी आपका, मैंने आपकी मतलब हमारी फिक्र नहीं करे, आप अपनी फिक्र करें। अच्छा, आपके साथ आप आगे जाके वो जनरल गैंगस्टर फैज हमीद के जब मुकदमा शुरू होंगे तब अल्लाह खैर करे कि क्या होगा। अभी तो वो जनरल फैज की जो है वो केसेस अभी शुरू नहीं है, अभी तो उसकी सजा अनाउंस हुई है, अभी तो वो मरहला बाकी है। बुखारी साहब यहाँ पर बड़े बड़े केसेस हुए, यहाँ मियां साहब को 14 साल सजा हुई, यहाँ जुल्फकार अली भुट्टो के बाद भुट्टो साहबा पे नुसरत भुट्टो साहबा भी केसेस आए, हाईजैकिंग के केसेस आए जुल्फकार के ऊपर, एंड ऑल टुगेदर खत्म हो गए सारे के सारे। पॉलिटिकल केसेस होते हैं, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस की उम्र नहीं होती। एवरीवन नोज, आपको पता है, हमें भी पता है। इस्लामाबाद लाके आपने मरवाया, कोई बड़ा क्यों नहीं मरा आपका? मासूम पश्तूनों को वरगला बुशरा के मतलब खैर साहब, अब हमें भी गोली लग जाती, वहां पर से तो लग जाती, मार देते आप। ओके, आप थे नहीं, सिंधु साहब सारे छुपे हुए थे आप लोग, कंक्लूडिंग अपने रिमार्क्स, घरों में छुपे हुए थे आप लोग। कंक्लूडिंग रिमार्क्स वो कह रहे हैं आप लोग क्यों थे? आप पश्तून आपके एक्स पे नहीं आएंगे। मैं आपको बता दूं, पश्तून की दुश्मनी 100 साल में चादर बंद हो गया साहब, मैं मौजूद था नहीं, आपने गोली मारी तो मैं क्या करूं? खुद भाग गए। ओके, ये याद रखना, उम्मीद नहीं रखना पश्तूनों से। इस बात पे पख्तून वोट नहीं देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।